आज हम एक नया सा प्यारा सा टॉपिक करना चाह रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे पहले तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो डायरेक्ट करंट के रिगार्डिंग पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? डायरेक्ट करंट के रिगार्डिंग हमने सारा कुछ पढ़ी है। जितना भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला काम किया है सारा कुछ वो डायरेक्ट करंट में था। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है वो एक यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, यहाँ आप ऐसे कह सकते हो फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखने को कुछ इस तरीके से। ये आप चेक कर सकते हो, ये करंट है, ये टाइम है, बट करंट इस बार कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, बट एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप चेक कर सकते हो। ये करंट वेरिएबल भी हो सकता है टाइम के साथ, और साथ ही साथ चेंज भी कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करने का। अगर पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव ही, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही। ठीक, कुछ इस तरीके से एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, लाइक दिस। ये लो, चलो ये लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये करंट और ये टाइम। देख रहे हो ये क्या है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, या फिर नेगेटिव भी आ सकता है कुछ इस तरीके से। ये लो, ये करंट और ये टाइम, ये इस तरीके से देखो आप इसको। यूनिट डायरेक्शन का मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। आप चेक कर सकते हो, हाँ चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कम हो रहा है, बट एक ही डायरेक्शन में है ना। चेक कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में, या पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। याद रखना। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट कीजिए, आगे बढ़ते। ये गिरी कितने यार, नया है ना। चलो नेक्स्ट, जो अब आपके लिए एक नई जो चीज है वो है अल्टरनेटिंग करंट। देखते हैं क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, या फिर इसको हम एसी के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट करंट था डीसी, और ये कौन सा है? एसी। एसी क्या करेगा? वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसको हमने क्या नाम देना है? एसी। आप ऐसे कह सकते हैं, ये लो, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, टाइम के हिसाब से। चेक कर लो, वेरी भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। कांस्टेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस। लेट्स से ये 2 एम्पियर है। ठीक है, चेक कर लो, कांस्टेंट, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले वो है एसी, जो डायरेक्शन को ना चेंज करे वो है डीसी। ठीक है, क्या ऐसे कर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सही,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। सो मतलब ये होते हैं, आप चेक कर सकते हो डायरेक्शन जो है वो चेंज करते जा रहा है। हाँ वेरी भी कर रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, समझ लग गया AC क्या है, DC क्या है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू क्या है अल्टरनेटिंग करंट की। चलो आ जाओ। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लेट्स से अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं, इंस्टेंटेनियस में याद है ना I इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, dq/dt। पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर दी है, मैग्नेटिज्म कर रहे हैं, है ना। I इज इक्वल टू dq/dt, दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस, मतलब थोड़े समय के लिए थोड़ा चार्ज डिवाइडेड बाय थोड़ा सा करंट। आप ऐसे करें, अगर I एवरेज निकालना हो तो I एवरेज मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब Q/T। सही। अच्छा मेरी बात सुनो कि I इज इक्वल्स टू अगर dq/dt होता है तो क्या मैं dq इज इक्वल्स टू I इंटू dt कर सकता हूं? सही। तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट अगर करवाऊं ये इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रल I dt, dq का इंटीग्रल क्या होता है q, नॉलेज रखते हो इतनी। dx का होता है इंटीग्रेशन x, dq का कितना होगा q। ये आ जाएगा मेरे पास dq का इंटीग्रेशन q which is equals to इंटीग्रल I dot dt। एक काम करो, यही q की वैल्यू जो है इंटीग्रल I dt यहाँ पे पुट कर दो। पता लगा कैसे है? q की जगह क्या आ जाएगा इंटीग्रल I dot dt डिवाइडेड बाय t। अब t क्या है, t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ dt। अरे dt का इंटीग्रल कराओगे तो क्या बनेगा, t बनेगा, dt का इंटीग्रेशन t, तो इंटीग्रल dt कर दी, तो फॉर्म चेंज कर दी। क्या कर दी, फॉर्म चेंज कर दी। तो एक फार्मूला ड्राइव होता है एवरेज करंट का, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ I साथ में dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt। ये फार्मूला तैयार हो गया हमारे पास। और किसी भी क्वांटिटी की अगर एवरेज निकालनी हो जो कि टाइम पे डिपेंड करती हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इफ एनी क्वांटिटी, लिख लो, मैं बोल देता हूं आपके लिए, मैं बोल देता हूं या लिख लो, चलो लिख ही देता हूं यार। इफ एनी क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, या फंक्शन है टाइम का, डिपेंड्स अपॉन टाइम, ठीक, then we can find its average like this way. We can find the average. We can find the average like this way. इस वे से हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का अगर हमने एवरेज निकालना हो, सही, ठीक है। जरूरी नहीं कि करंट, कोई भी मतलब जैसे कोई भी अगर फंक्शन है टाइम का, मतलब आप ऐसा कर लो, लेट्स से मान के चलते हैं जी y जो है वो फंक्शन है t का, सपोज कर लो, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये टाइम पे डिपेंड कर सकता है तो उसकी जगह अगर y का अगर एवरेज निकालना हो तो y एवरेज क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ I की जगह यहाँ पे y डाल दो, y डॉट dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt। एक फॉर्मूला तैयार है, तो बड़ा अच्छे तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है,
चलो इसको हम तरीके से समझते हैं, इसका और भी तरीका है समझाना। इसको थोड़ा अगर मैं करके देखूं इस तरीके से किया जा सकता है। चलो देखते हैं, लाइक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी इसके साथ। सपोज करके चलो कि मेरे पास अगर I की वैल्यू 3t का स्क्वायर, I की वैल्यू क्या है 3t का स्क्वायर, मैं कहना चाह रहा हूं फाइंड करो इसका एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब I इज इक्वल्स टू 3t का स्क्वायर, है ना, एंड 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में इसको कवर करना। 2 सेकेंड्स में मतलब एक काम करते हैं ना कि जो टाइम का हम इंटीग्रेशन हमने लेने हैं, इंटीग्रल लेने हैं 0 से लेकर 2 तक कर लेते हैं, है ना, 0 से लेकर 2 तक कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ I एवरेज विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर 0 से लेकर 2 तक I साथ में dt डिवाइडेड बाय I 0 से लेकर 2 साथ में dt। सही है। अब एक काम करो, I की वैल्यू कितनी है 3d का स्क्वायर है ना, I की वैल्यू कितनी है 3d का स्क्वायर, डाल दो यहाँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 से लेकर 2 तक 3d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 से लेकर 2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है t होता है, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 2 तक, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सॉल्व करो जरा इसको, क्या आएगा। t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला था ना t की पावर n, क्या फॉर्मूला था t की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रल करो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3d का स्क्वायर, t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 से लेकर 2 तक, और इसका तो 2 - 0 ही आ जाना ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 माइनस, फिर t की जगह 0 पुट कर दो, 2 - 0 आ जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t की जगह 2 डाल दो, 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 है ना, डिवाइडेड बाय 2 - 0 2 होता है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8/2, ये 0 की पावर 0 ही हो जाएगा ना, 2 1 2 4, so you will get 4 ampere of average current when the I is equals to 3t का square, so that's so simple। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो चलो हमने कर लिया, इसके बाद हम आगे थोड़ा प्रूफ वगैरह करेंगे एवरेज वैल्यू के रिलेटेड। एक मिनट, हाँ चलो, लेट्स से मान के चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक करंट है जो कि फ्लो कर रहा है लाइक दिस, आपको पता चल जाना चाहिए ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लेते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, और सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ पे -2 एम्पियर का करंट है, सही है। तो यहाँ से अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज निकालूं है ना, एवरेज निकाल कर देखें ओवर अ फुल साइकिल, फुल साइकिल बोले तो ये देखो पूरा, तो आंसर क्या आएगा 2 एम्पियर -2 एम्पियर, आपको साफ पता चल रहा है 0 ही आंसर आएगा, है ना, देख के पता चल गया 2 एम्पियर यहाँ पे -2 एम्पियर। फुल साइकिल की बात करो तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0 नहीं आ जाएगा एवरेज फुल साइकिल, ठीक है। एवरेज को ना हम इस तरीके से भी लिखते हैं, क्वांटम वगैरह में ऐसे लिखाया जाता है, ऐसे ये 2, या फिर ऐसे भी लिखता है, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, ठीक। अच्छा अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूं फिर, मतलब एवरेज ऑफ करंट हाफ साइकिल, फिर कैसे लिख सकता हूं, फिर तो साफ पता चल रहा है 2 एम्पियर ही है ना, हाफ साइकिल की बात करूं वो तो साफ पता चल रहा है 2 एम्पियर। और इसी तरीके से अगर मैं एवरेज ऑफ
हाफ साइकिल का आई का स्क्वायर कर दो, आपको सर 4 एम्पियर। द बेसिक थिंग्स अगर ग्राफ में आपको इस तरीके से आ जाता है तो आप बना सकते हो, आई नो। चलो अब नेक्स्ट चीज के बाद आगे बात करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ और थोड़ा आगे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो देखिए सारा इरेज करते हैं। दैट इज सो इजी। चलो अब देखो अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ। अगर वो हाउस होल्ड की बात की, हाउस होल्ड मतलब अपने घर में जो करंट आता है पता होना चाहिए वो कौन सा है। पता कौन सा है हमारे घर में जो करंट आता है? एसी अल्टरनेटिंग करंट आता है हमारे घर में, याद रखना, ठीक है। हाउस होल्ड कौन सा है करंट? एसी करंट। बनता कैसे? एसी जनरेटर से बनता है। आपने पढ़ा होगा ये एसी जनरेटर। जनरेटर आप कर चुके बेटा, जनरेटर मोटर क्लास 10 में, फिर से 12th में भी पढ़ाऊंगा, आने वाला है, ठीक है। अच्छा ये जो बनाता है ना इसका ईएमएफ, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू तो आप पूछोगे सर ये साइन ओमेगा टी कैसे आया? इतना तो सियानत आप पे होनी चाहिए कि सिनुसाइडल वेव है, साइन की वेव लग रही है, ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा टी पता ना ओमेगा टी क्या है? फेस वैल्यू। सारा कुछ आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। कई बार ना इसको बुक्स वगैरह में v के साथ भी डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, इस तरीके से। साइन की वेव के कारण यहाँ पे साइन ओमेगा टी लगता है, ये ओमेगा टी यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है, और v नॉट जो होगा वो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा इसका, ये मैक्सिमम ईएमएफ होगा v नॉट। सिमिलरली अगर मैं करंट की बात करूँ, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेटा फिलहाल के लिए आपको लर्न करनी पड़ेगी। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कैसे बना, इसकी डेरिवेशन क्या है, एसी जनरेटर में मिलती है, वो मैंने भी करवाना है, तो फिलहाल के लिए इसको लर्न रखो आप। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को लर्न रखो। सेम वेव सेम ही है, सेम ग्राफ बनना है इसका भी। इसको यहाँ पे बना देते हैं, चलो देखो सेम ग्राफ, बिल्कुल सेम। यहाँ पे इसकी टी करंट की वैल्यू आई नोट होगी, आई अपॉन टी का हम ग्राफ बनाएंगे। तो करंट की बात करें, आई एवरेज अगर फुल साइकिल की निकालें तो क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। देख लीजिए, नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं कि जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं एसी करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की ओवर अ फुल साइकिल, वो 0 कैसे आती है, हम उसका प्रूफ जानेंगे। अभी उसका प्रूफ जानेंगे, ठीक है। एवरेज वैल्यू यार तुम लोगों को पता है ना कि अगर आई एवरेज जो है टाइम पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है, तो इसका एवरेज किस तरीके से निकाला जा सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई सॉल्व में dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt, ठीक है। फुल साइकिल है, फुल साइकिल के लिए क्या करते हैं? 0 से लेकर t तक करते हैं। हाफ साइकिल होता है, फिर क्या करना था? 0 से लेकर t/2 तक करना था, है ना, 0 से लेकर t तक। समझ लो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो सही। चल अब हमें पता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है एसी की वैल्यू, तो I एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से I एवरेज क्या आ जाएगा? यहाँ पे पुट कर दो ना, I की जगह क्या डाल दोगे? 0 से लेकर t तक आई नॉट साइन ओमेगा टी साथ में dt डिवाइडेड बाय 0 से लेकर t, 0 से लेकर t और साथ में dt भी। बेटा क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे ना, dt का इंटीग्रेशन होता है t
और 0 से लेकर t तक हमने क्या लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, एक जगह t की वैल्यू t कर दोगे, माइनस t की जगह 0 डाल देना, तो क्या आ जाएगा, t माइनस 0 कितना होता है, t होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो साइन ओमेगा t वैल्यू जो थी वो आनी थी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा t, साथ में जो ओमेगा लगेगा वो उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। फर्दर डिफरेंशिएशन ओमेगा t की करेंगे ना, तो आगे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। सही। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t, तो वो होती है बेटा माइनस कॉस ओमेगा t, और जो ओमेगा जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं ना इंटीग्रेशन में, वही चीज डिवाइड हो जाए, बस फर्क ये। सही है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन कराते थे, ओमेगा आता था, वो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, अब वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्या करें, वैल्यू डालें, और क्या 0 से लेकर t तक, ये देखो ना, i बाहर ले लो, i नॉट बाहर ले लो, t वैल्यू कांस्टेंट। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये चीज क्या, अरे क्या, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ये t साथ, ये वाला t, ठीक है, 0 से लेकर t तक। चेक कर लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, देखो दोबारा से, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, है ना, यही वैल्यू डाल दी, ठीक है। ओमेगा जो है वो नीचे t, ये वाला t के साथ मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़। अब क्या करना चाहिए, क्या लगता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी चाहिए, बिल्कुल। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, आई नॉट भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाए माइनस आई नॉट बाहर, कॉस ओमेगा, अपर लिमिट क्या पुट करनी है, कैपिटल टी, है ना, माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करनी है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 0। अरे कोई भी मल्टीप्लाई टी के साथ चाहे ओमेगा हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 हो गया, डिवाइडेड बाय ओमेगा टी। देख लो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा कैपिटल टी। अच्छा मेरी बात सुनो, ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, याद करो, या ये पढ़ा होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। एसएचएम में पढ़ा था आपने, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी होती है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, टी क्या 2 पाई बाय टी, है ना। तो टी की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय ओमेगा। एक काम करो बेटा जी, यहाँ पे टी की जगह क्या डाल दो, 2 पाई बाय ओमेगा डाल दो, चलो डाल 2 पाई बाय ओमेगा। माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 होता है 1, लगा दिए, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गई, डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो आई एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, देख लेते हैं, माइनस आई नॉट कॉस 360, 2 पाई मतलब कॉस 360 इसके बराबर है, ओके। पता कि नहीं पता, अरे देखो ना यहाँ पे क्या हमने किया है, माइनस लोअर लिमिट कर दी है ना, ओह सॉरी यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कॉस यहाँ पे माइनस तो बाहर निकाल दिया है, माइनस लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0,
माइनस बाहर निकालते हो। अच्छा फिर आगे cos 0 की वैल्यू 1 माइनस t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दिया। फिर आगे क्या आ जाएगा cos, यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। cos 360 की वैल्यू कितनी होती है -3, 1 माइनस 1 ले लो जी, 0 आ गया। ये लो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ आई एवरेज किसके बराबर 0 के बराबर। प्रूफ करके दिखा दे, देख लो आप। नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये वही है, सेम तरीका है, कुछ नहीं लगाना। देखो 0 से लेकर t/2 तक करना है ना, 0 से लेकर t/2 तक करना है। आई साथ में क्या आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 0 से लेकर t/2 साथ में dt। हाफ साइकिल है तो ये इस बार क्या आएगा t थोड़ी ना आएगा, t/2 आएगा, हाफ साइकिल है तो इसलिए। तो चलो तो करते हैं जी, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे 0 से लेकर t/2। आई की जगह क्या डाल दें, आई की जगह क्या डालना है I0 sin ओमेगा t साथ में dt डिवाइडेड बाय 0 से लेकर t/2 साथ में dt। फिर से वही चीज, कुछ नहीं बदला। यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना आ जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, डिवाइडेड बाय ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर t/2। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, और t का अब यहाँ पे क्या करेंगे t/2 आ जाएगा ना, साफ पता चल रहा है t/2 माइनस 0। dt का इंटीग्रेशन t होगा ना, तो dt का इंटीग्रेशन t होने के कारण अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t/2 माइनस 0 कितना आ जाएगा t/2 आ जाएगा। चलो इसको यहाँ तक रखते हैं, और फिर उसके बाद माइनस I0 आगे बढ़ाते हैं, माइनस I0 हो गया बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t की जगह डाल दूं t/2 इस बार, तो cos ओमेगा t की जगह क्या डालना है कैपिटल t/2 माइनस आगे फिर 0 डालना है cos 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा। अब यहाँ साथ में देखो ना ओमेगा है, तो ओमेगा साथ में t/2, तो ओमेगा t/2। यहाँ तक देखिए कैलकुलेशन को, पहले क्या किया t की जगह बस कैपिटल t/2 रखा, माइनस लोअर लिमिट कितनी है t की जगह 0 डाल दिए यहाँ पे, तो cos 0 के कारण आ जाता है 1। तो ये तो चलो बाद की बात है, और ये t/2 ये ओमेगा नीचे चला जाएगा, बन जाएगा ओमेगा t/2। ठीक है जी, ओके वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है, t की जगह क्या डालेंगे, t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा डाल दें, देखते हैं क्या बनता है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाकर, स्पेस नहीं मिल पा रही, छोटा बोर्ड है आज। तो पुट क्या करें t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, चलो माइनस I0 कॉस ओमेगा, t की जगह क्या 2 पाई बाय ओमेगा है ना, t की जगह क्या 2 पाई बाय ओमेगा, सो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। अब इस बार आ रहा है कॉस 180, कॉस 180 किसके बराबर, कॉस 180 किसके बराबर -1 के बराबर बाबा। यहाँ पे कॉस 180 -1 के, ये भी -1 है ना, डिवाइडेड बाय क्या है ओमेगा है, ओमेगा बाय 2 साथ में t भी है, t की जगह क्या पुट करना है 2 पाई बाय ओमेगा है ना, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लो जी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस I0, माइनस माइनस प्लस होता है -2 डिवाइडेड बाय ये रहा पाई
बस पाई, सिर्फ पाई। तो माइनस माइनस कैंसिल करा दो यार, और क्या है, माइनस माइनस कैंसिल करा दो, क्या आ जाएगा यहाँ 2i0 अपॉन पाई, 2i0 अपॉन पाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल। ठीक है, याद रखना हाफ साइकिल के क्या फॉर्मूला है 2i0 अपॉन पाई, और फुल साइकिल के लिए क्या फॉर्मूला हमने बनाया 0। प्लीज यहाँ तक नोट करो। इज देयर एनी डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।